डिक्टेशन गति 140 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट। महोदय, मेरा कहना है कि रोटी कपड़ा सस्ता हो, दवा पढ़ाई ना रुके, यह व्यवस्था केंद्र सरकार को करनी चाहिए। जो आत्महत्याएं हो रही हैं, तंगी हालत में जो लोग आत्महत्या कर रहे हैं, रोटी आपको सस्ती करनी पड़ेगी, चाहे जैसे भी व्यवस्था हो। हर व्यक्ति के तन पर कपड़े हों, यह व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। संविधान में भी यह प्रावधान है कि सबको अच्छा स्वास्थ्य मिले, सबके इलाज की व्यवस्था हो, सबके लिए दवा की व्यवस्था हो, यह व्यवस्था भी आपको करनी होगी। पढ़ाई आज इतनी महंगी हो रही है कि आम आदमी की क्षमता से बाहर है। इसकी तरफ भी सरकार को सोचना पड़ेगा। पढ़ाई भी मुफ्त होनी चाहिए। अगर इस पर किसी सरकार ने काम किया है तो वह उत्तर प्रदेश सरकार ने। दूसरी बात यह है कि वित्तीय घाटे को कैसे पूरा करेंगे, यह सरकार के सामने एक सवालिया निशान है। मैं यशवंत सिन्हा जी को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि सरकार बाजार से प्रतिदिन ऋण ले रही है। इस वित्तीय घाटे को हम कैसे पूरा करें? तो एक ही रास्ता सरकार के सामने है कि टैक्स लगा दे। लेकिन टैक्स लगाने के अलावा हमें यह भी सोचना पड़ेगा कि हम लोगों को क्या सहूलियत दे रहे हैं। अगर प्रति व्यक्ति आय आमदनी बढ़ रही है तो उसके अपने व्यक्तिगत रिसोर्सेज हैं और उसकी अपनी व्यक्तिगत मेहनत है। यह नहीं होना चाहिए कि अगर उसकी आय बढ़ रही है, उसका जीवन यापन अच्छी तरह से हो रहा है तो हम उस पर टैक्स लगा दें। इससे काम चलने वाला नहीं है। इसमें सरकार को अन्य दृष्टिकोण से भी सोचना पड़ेगा। यह चिंता व्यक्त की गई है कि डॉलर के मुकाबले में रुपए का दाम घट रहा है, वह कम हो रहा है। उस पर सवालिया निशान हमेशा रहा है और हर बहस में यह बात उठी है। इस ओर भी सरकार को ध्यान देना पड़ेगा कि रुपए का जो मूल्य है उसकी कीमत ना घटे, रुपए का मूल्य बढ़ना चाहिए। इसमें सबसे बड़ा हस्तक्षेप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का होता है। यह हमेशा ऊपर नीचे होता रहता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में उतार चढ़ाव को देखकर यह तय होता है। लेकिन इस ओर भी सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि कल डॉलर के मुकाबले रुपए का मूल्य इतना कम हो जाए कि आयात निर्यात पर उसका बुरा असर पड़े। इस ओर भी हमें देखना पड़ेगा। महोदय, एक बात और प्रमुखता से कही गई कि देश बहुत ज़्यादा आर्थिक संकट से गुजर रहा है। यह बात भी सत्य है कि अंतर्राष्ट्रीय विश्व में आर्थिक तंगी है। हमें यह भी देखना पड़ेगा कि जब हम दुनिया में जाते हैं तो भारत को कहते हैं कि हम उभरती हुई अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें इसका ढोंग नहीं करना चाहिए। दुनिया के सामने हमें देखना पड़ेगा कि हमारी अर्थव्यवस्था क्या है। हम ऐसा ढोंग ना रचें कि हम दुनिया के सामने यह दिखाएं कि हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है या हम बिल्कुल विकसित देश हो गए हैं। हम विकासशील देश हैं, इसके अनुसार भी हमें सोचना पड़ेगा। जहां तक विदेशी मुद्रा के भंडार को संभाल कर रखने की बात है, समय समय पर इसके बारे में तमाम सम्मानित सदस्यों के विचार आए हैं। इस ओर भी हमें सोचना पड़ेगा। हमारे पास जो सोने का भंडार है, हम देखते हैं कि घर पर भी अगर कोई संकट आता है तो घर की महिलाएं सोना निकालती हैं और उस समस्या से निजात पाते हैं। मैं सरकारी की बात कर रहा हूं। आपकी सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, किसी भी सरकार रही हो, लेकिन ऐसी स्थिति ना आए कि हमें सोना गिरवी रखना पड़े। मैं यह कहना चाहूँगा, सरकार बाजार से कम ऋण ले। हमें ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए, ऋण लेकर इतना ज़्यादा आर्थिक घाटा ना हो कि हम लोगों के ऊपर टैक्स लगाकर उसकी वसूली करें। क्योंकि कोई भी सरकार हो वह जनता के लिए होती है। जनता पर टैक्स का इतना बोझ ना पड़े कि जनता उससे दब जाए।
अभी यहाँ पर किसानों की बात हो रही थी। आप देखिए कि देश के अंदर आज भी किसान आत्महत्या कर रहा है, उसकी स्थिति बहुत खराब है। आज 70% किसान ग्रामीण क्षेत्रों में है। यह बात सत्य है कि संसाधन न मिल पाने के कारण आज वह ग्रामीण क्षेत्र से शहरों की तरफ पलायन कर रहा है। स्टॉप।